2.4.2 limitations of Bohr model. Bohr model of hydrogen atom was no doubt an improvement over Rutherford's nuclear model. क्यों? Because it could account for the stability जो Rutherford ने नहीं बताया था, stability and line spectrum of hydrogen atom and hydrogen like ions. तो दो चीज़ें stability and line spectrum of hydrogen atom. तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, Bohr's model of hydrogen atom was no doubt an improvement over Rutherford's nuclear model. Why? तो दो पॉइंट लिख देना, स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस. ओके, तो इसका ड्रॉबैक क्या था? बिकॉज ये बहुत ही एक सिंपल मॉडल था जो दैट इज हाइड्रोजन का डबलेट के बारे में नहीं बता पाया, स्टॉक इफेक्ट के बारे में नहीं बता पाया, जीमैन इफेक्ट के बारे में बता नहीं पाया, ये सब चीज़ें. तो क्या देखते हैं, जो नंबर 1 पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है, देखो नंबर 1 पॉइंट, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स दैट इज डबलेट टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक. तो जब सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के थ्रू इसको चेक किया गया तब देखा कि जो क्लोजली स्पेस्ड लाइन है जिसको बोले डबलेट. अभी कभी कभार तुम लोग के डाउट होता क्यों है? बिकॉज ये स्पिन के वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन के वजह से ये चीज़ होता था, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में तब तो पता नहीं था. ओके, डबलेट का. दूसरी बात है, द मॉडल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल हीलियम. तो He+ का बता पाएंगे बिकॉज वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, लेकिन हीलियम का बता नहीं पाएंगे. तो ये हो गया दूसरा पॉइंट. ओके, तीसरा पॉइंट, Bohr's theory was unable to explain splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो स्प्लिटिंग होते हैं उसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो स्प्लिटिंग होता है उसको बोलते हैं स्टॉक इफेक्ट. इस दोनों चीज़ को ही नहीं बता पाए. फिर तुम लोग का माइंड में डाउट हुआ ये इफेक्ट क्या था, किसके वजह से होता था. ओके, क्लियर. तो ये जो जितने भी इफेक्ट होगा, जैसे मतलब कि स्पिन के वजह से रोटेशन होते हैं, फिर एंगुलर मोमेंटम एक बात होती है, ये सारे चीज़ मिला के ये सारे इफेक्ट होता है इसके वजह से. लेकिन जो बोर्ड ने थ्योरी दिया था, जो MBR इक्वल्स टू NH/2π, MBR क्या था? एंगुलर मोमेंटम. उस टाइम में स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में नहीं बताया गया था. एंगुलर मोमेंटम तो बताया था जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ नहीं बताया गया था. ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से ये सारे इंटरेक्शंस हुआ. ओके, और इसको बताने के लिए कौन सा मॉडल आया था? दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे और इन लोग सब इसको डिस्कवर किए थे. ठीक है, तो सीधे सीधे क्या ध्यान रखना है, फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में कुछ नहीं बता पाते हैं. फिर हाइड्रोजन छोड़ के जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं उसके बारे में भी कुछ नहीं बता पाएंगे. जीमैन इफेक्ट के बारे में भी नहीं बता सकते हैं, स्टॉक इफेक्ट के बारे में भी नहीं बता पाते हैं. ठीक है बेटा, इसको थोड़ा याद रखना है. नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स. तो इट कुड नॉट स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स. तो अभी हम लोग तो ये बोलते थे कि भाई एटम स्टेबल हो गया जब वो ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन एटम एटम मिलके मॉलिक्यूल क्यों होती है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, तुम लोग बाद में जानोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो टाइप का होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बता देता है, लेकिन बोर्ड्स मॉडल बता नहीं पाए थे. ओके, तो इस तरीक़ा से ध्यान रखिएगा. फाइनर डिटेल्स दैट इज द डबलेट्स, फाइनर डिटेल्स ध्यान रखो, नहीं तो डी ध्यान रखो. देन जीमैन इफेक्ट जेड से,
ये देखो जीमैन इफेक्ट, ओके, दैट इज डबलेट, जीमैन इफेक्ट, स्टॉक इफेक्ट और स्टेबिलिटी। ओके, स्टॉक इफेक्ट एंड स्टेबिलिटीज। जो स्टेबिलिटी, जैसे एटम एटम मिलके जो मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बताए, तो क्या ध्यान रखेंगे, डीजेस, 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 ओके, डीजेस मतलब डी फॉर डबलेट, जेड फॉर जीमन, एस फॉर स्टॉक और एस फॉर स्टेबिलिटी। ओके, ये कौन सा स्टेबिलिटी, ये वाला स्टेबिलिटी। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म molecules by chemical bonds. Explain the ability of atoms to form, that is form molecules by chemical bond. Ability of an atom to form molecules by chemical bonds. Okay? तो जैसी मान लो एटम एटम उसको स्टेबल होने के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूल बनाते तो क्यों होते हैं, ठीक है बेटा, इस तरीक़ा से ध्यान रख सकते हो। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे देखो होमवर्क जो है 2 जो है, मेंशन द फेनोमेना व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय बोर्ड्स मॉडल। फेनोमेना कौन सा, डबलेट, स्टॉक इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट, ठीक है बेटा। और दूसरा जो है मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नहीं बता पाते, जैसे हीलियम एंड ऑल जो इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा एबिलिटी ऑफ द एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम स्टेबल होने के लिए क्या चाहते हैं, मॉलिक्यूल बनाते, इसके बारे में भी नहीं बता पाते। ठीक है, हो गया। इसके बाद जो होमवर्क 3 में व्हाट इज स्टॉक इफेक्ट, व्हाट इज जीमैन इफेक्ट, ये भी ध्यान रखोगे। होमवर्क 4 में ये चीज़ ध्यान रखोगे, एक बार इस टाइप का क्वेश्चन आया था स्कूल के, तो टू क्लोजली स्पेस लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मतलब हाउ वी ऑब्टेन फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। तो क्या लिखोगे, बाय सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, बाय सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। होमवर्क 4 में आ गया। इसके बाद 5 वाला पॉइंट मीन अदर वर्ड्स टेकिंग इनटू अकाउंट द पॉइंट्स मेंशन अबव वन नीड्स टू बेटर थ्योरी व्हिच कैन एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम्स। तो इसके मतलब बोर मॉडल में सारी चीज़ को तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो दैट मीन्स फाइनर डिटेल्स को, कॉम्प्लेक्स एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए कोई न्यू थ्योरी की जरूरत था, और जिसके वजह से आता था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है बेटा, तो हो गया ये वाला टॉपिक, आंसर्स करके भेज।